मैं डॉक्टर रिजवाना परवीन, उर्दू विभागाध्यक्ष, जमशेदपुर महिला महाविद्यालय। आज UG1 उर्दू पेपर AECC इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन सेमेस्टर 2 के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न व उत्तर लेकर हाजिर हुई हूँ। स्टूडेंट्स, सामान्य विज्ञान की परीक्षाओं में पर्यावरण से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है, तो आपको पर्यावरण से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि आप इससे संबंधित परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल कर सकें। इस क्लास में आपको पर्यावरण से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर मैं बताऊंगी जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद रखने की कोशिश करें। तो आज का पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? आंसर है इसका, ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। नंबर 2, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? आंसर, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। नंबर 3, ग्रीन पीस क्या है? आंसर, पर्यावरण योजना। नंबर 4, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है अहमदाबाद, गुजरात। नंबर 5, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा पीस एंड फ्रेंडशिप के प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? आंसर, पांडा। नंबर 6, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? आंसर, KM मुंशी ने। नंबर 7, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके झरन होने के मुख्य कारण क्या हैं? आंसर, अम्लीय वर्षा। नंबर 8, इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहां पर स्थित है? इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहां पर स्थित है? आंसर, विस्कॉन्सिन में। नंबर 9, फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन। नंबर 10, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? आंसर है नाइट्रोजन। नंबर 11, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? आंसर, मध्य प्रदेश। नंबर 12, भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? आंसर, स्प्रे कैन डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों आदि में प्रयोग होता है। नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? आंसर, नैरोबी, केन्या में। नंबर 14, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? आंसर है, ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे। नंबर 15, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? आंसर, मध्य प्रदेश। नंबर 16, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
आंसर 5 जून। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। नंबर 18, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नंबर 19, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र। नंबर 20, चिपकू आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा। नंबर 21, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। नंबर 22, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। पराक्सीएसिटिल नाइट्रेट क्या है? अर्थात PAN क्या है? वायु प्रदूषक। 24, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। 25, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? मैक्सिको सिटी। 26, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 27, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। 28, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? आंसर है पैराबैंगनी किरणों से। 29, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? आंसर ग्रीन हाउस गैस। नंबर 30, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। 31, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित हैं? वायुमंडल में। 32, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। 33, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? बढ़ जाता है। 34, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? आंसर क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन, CFC। 35, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? बढ़ जाता है। 34, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? आंसर क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन, CFC। 35, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर है 1980 में। क्वेश्चन नंबर 36, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? आंसर यूकेलिप्टस, सफेदा के वृक्ष को। 37, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर बेंगलुरु, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 38, आकाश नीला किस कारण से दिखाई देता है? आंसर प्रकीर्णन के कारण। 39, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा
किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? आंसर, जल प्रदूषण को। क्वेश्चन नंबर 40, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए कौन सी गैस मुक्त करते हैं? आंसर, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहां पर स्थित है? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहां पर स्थित है? आंसर, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर, 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 43, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है, मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से मापा जाता है? 65 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 44, पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट क्या है? आंसर, हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 45, CNG का फुल फॉर्म क्या है? आंसर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? आंसर, खजूर। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? आंसर है 33% भूभाग पर। 48, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 22 अप्रैल। 49, सफोकेशन क्या है? आंसर, ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। नंबर 50, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है? आंसर, लखनऊ में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, पर्यावरण प्रदूषण और उससे संबंधित कई बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर बताए गए जो आपके एग्जाम के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।